कि भक्ति जब पानी में मिल जाए, साधारण पानी है, बावड़ी आप जो साधारण पानी उसको पानी कहते हैं, आप उसे लेकर के आए वो पानी, उसी पानी से ठाकुर जी का स्नान करवा दिया। यानी उस जल को तुमने भक्ति में लगा दिया तो वो चरणामृत बन गया, वो अमृत बन गया, वो पानी नहीं रहा। वही भक्ति जब संगीत में आ जाए, यही बांसुरी, यही अर्गन, यही तबला मदिरा पीने वालों के बीच में भी बजाया जाता है। कहीं गजल की गोष्ठियां भी वहां दुनिया भर के शराबी बैठे। लेकिन अगर ये संगीत मेरे भाई बहन संगत के साथ बैठ करके भगवान के भजन में आ जाए तो वो कीर्तन बन जाता है, उसका नाम कीर्तन है। और जिस घर में भक्ति प्रवेश कर जाती है वो घर मंदिर बन जाता है। उसको घर घर नहीं कहते, उसको गृह मंदिर कहते हैं, वो गृह मंदिर है। और भक्ति अगर हमारे सफर में चल पड़े तो वो यात्रा बनती है। हम यात्रा में जा रहे हैं, ये नहीं है कि हम रामेश्वरम देखने जा रहे हैं, ये नहीं कि बद्रीनाथ देखने जा रहे हैं, हम जगन्नाथ जी जा रहे, नहीं, हम यात्रा में जा रहे हैं क्योंकि उसमें भक्ति प्रवेश कर। और अगर भूख में भक्ति आ जाए, आज मैं भूखा हूं, अगर भक्ति प्रवेश कर जाए तो वो व्रत बन जाता है। आज मेरे व्रत हो गया, तब अरे ताली बजाने की जरूरत नहीं है। सुनो मेरे भाई, नहीं, कभी कभार हुआ तालियों की मुझे जरूरत नहीं और ना ही तुम्हें बजानी चाहिए ना। ऐसे सुनो, पूछूंगा मैंने क्या बोला है, फिर पूछना तुम्हारी ताली कहाँ गई। मैं बड़ा खड़ूस हूं इस मामले में, ध्यान रखना। 3 घंटे कोई मोबाइल नहीं खोलेगा, यहाँ कोई सुनेगा नहीं। किसी का टेलीफोन आ जाए बाहर चले जाओ, बीच में कोई फोन नहीं सुनेगा, किसी का मोबाइल नहीं खुलेगा, जो बैठा सो बैठा। 3 घंटे साधना है तुम्हारी। और कहीं कि अगर वही भक्ति भोजन में प्रवेश कर जाती है तो वो भोजन नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है। नीचे खाना बन रहा है, अभी नीचे खाना बन रहा है, अभी भोजन बन रहा है, उसमें से थाल सज करके आएगा और यहाँ भोग लगेगा, फिर वो भोजन नहीं रहेगा, वो प्रसाद रहेगा। आप सब बोलेंगे चलो भाई प्रसाद भी दो, सब दो, भोजन प्रसाद ग्रहण करो। ये भक्ति का सफर है। और हमारी जिंदगी का सफर क्या है कि जब हमने जन्म लिया तो हमारा नाम नहीं था, कोई नहीं जानता ये कौन है, ये कौन है, कौन है, कोई नाम था ही नहीं, केवल सांस से थी शरीर। जब हमने जन्म लिया तो सांस थी, नाम नहीं था। लेकिन जिस दिन हमने जाना है ना, उस दिन सांस नहीं होगी, नाम होगा। नाम और सांस के बीच की जो यात्रा है वो हमारी जीवन यात्रा है, उसे जीवन यात्रा कहते हैं। आज ये भागवत कथा हम लोग यहाँ सुनने बैठे हैं, ये श्रद्धांजलि है, उस रुक्मणी देवी के लिए श्रद्धांजलि है, उसकी आत्मा को शांति मिले। वही नहीं, और भी दिवंगत आत्माएं जो चली गई है, सबके प्रति ये सिलसिला चलता है। जब पूजा करेंगे, तर्पण होगा तो सबका नाम लिया जाएगा, जो जो पूर्वज चले गए सबका नाम लिया जाएगा। यहाँ जितने बच्चे आ गए अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कॉन्वेंट स्कूलों में, जिनकी गाड़ियाँ लेने आती है, गाड़ियाँ छोड़ने आती है, पूछो अपने आप से पूछो कि वर्दी के लिए भी मुश्किल हुआ जाया करती थी। हम वर्दी कहाँ से लाएं? स्कूल में 10-10 दिन तक इंतजार करते थे, वर्दी नहीं आई, वर्दी नहीं आई, आनी कहाँ से?
पास में था ही कुछ। तो एक कृपा मानी उस मालिक की, बहुत बड़ी कृपा हुई कोई आपके ऊपर, अयुत कृपा हुई। मैंने तो कहा बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, जो आज फल रहा है। मेरे भाई बहन याद रखना, कहते हैं लोहा अगर गर्म कर दिया जाए ना तो नरम हो जाता है। जब हम लोहा गर्म करते तो नरम हो जाता है, उससे कोई भी औजार बना लो जैसे मर्जी उसको मोड़। सोना भी कितना कठोर होता है, सोना को जैसे तोड़ना चाहे तो नहीं टूटता। उस सोने को भी जब जौहरी उसके लिए तपाता है तो नरम हो जाता है, उसका नाना प्रकार के आभूषण बन जाते, नाना प्रकार के गहने बना लो जैसे मर्जी हो। और मिट्टी है, कितना बड़ा पहाड़ है, पानी गिरेगा नरम हो जाएगी, फसल होगा। ठीक उसी प्रकार इंसान के अंदर भी अगर नम्रता आ जाए, अगर इंसान के अंदर नम्रता आ जाए, वो झुकना जान ले, वो झुकना सीख ले, तो मानव क्या देवता भी उसके अधीन हो जाते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान देवता तभी तो कृपा करते हैं, मूर्खों पर कभी कृपा नहीं करी ईश्वर ने। तू दयालु अरे तू दयालु तू भिखारी, तू दयालु तू दानी हो भिखारी, ओ पाप पुण्य पारी, ओ तो पाप पुण्य पारी, तो दया आरती ओ तू दयालु, तू दयालु है मालिक। मैं पापी हूँ, नाना प्रकार के पाप करने वाला हूँ, और पाप पुण्यहारी, तो पापों को धोने वाला है परमात्मा। हम तेरी शरण में विशाला नगरी जिसका नाम है बद्रीनाथ। बोलिए बद्रीनारायण भगवान की जय। चौथा धाम उत्तराखंड का पावन धाम बद्रीनाथ से भागवत जी की कथा प्रारंभ होती है, और बद्रीनाथ से ही गंगा मैया के किनारे गाया हुआ ये मंत्र जमुना मैया के किनारे पहुंच गया। गंगा के किनारे का जमुना के किनारे उस आनंद वन में गाया हुआ ये मंत्र वृंदावन में पहुंच गया। ज्ञान वैराग्य के कानों में आया, खड़े हो गए और अपनी मां के संग चले। नृत्य करते हुए शब्द कहां से आ रहा है, और जब ये शब्द पा करके जब आनंद वन में पहुंचे तो क्या देखा, बहुत सारे लोग बैठे, कथा चल रही है। तो ज्ञान भी आया, वैराग्य भी आया, प्रणाम किया, आसन लिया और बैठ गए। लेकिन माँ जो है भक्तिमती सीधी सनकादि ऋषियों के पास मंच पे आ गई। मैं कहाँ बैठूं? भक्तिमती पूछ रही है मैं कहाँ बैठूं, मेरे लिए आसन बताओ, मुझे कहाँ रहना चाहिए। तो मेरे भाई बहन सनकादि ऋषि कहते हैं आप स्त्री जाति हैं, किसी कमरे को अगर साफ करना हो ना तो
पुरुष इतना सुथरा नहीं कर सकेगा जितना एक माता बहन करेगी, स्त्री करेगी। इसलिए जितने भी लोग बैठे सबके मन मैले हैं, इनके हृदय के ऊपर निवास करो, सबका मन साफ हो जाएगा, तब जाकर के हृदय के ऊपर कथा विराजमान हो जाएगी। कथा से पहले कुछ गवाया जाता है, अपना अपना क्रम है कथा प्रवक्ताओं का। मैं सबसे पहले हनुमान चालीसा करवाता हूँ पाठ, और बच्चा बच्चा हनुमान चालीसा को जानता है, ज्ञान है सब, इसीलिए कि हमारे अंदर भक्ति निवास करता है। जो हम 3 घंटे में सुनेंगे उसी कृतार्थ हो जाएगा। और सुनिए मेरे भाई बहन, कथा भले ही तुमको समझ में ना आए, यहाँ बैठने से भी पुण्य। कथा पंडाल में बैठने से भी पुण्य है। आवाज तो चारों दिशाओं में जा रही है, सुनकर के ज्ञान हो जाएगा। टेलीविजन के ऊपर भी तुमको ज्ञान हो जाएगा क्या कहा जा रहा है, लेकिन पुण्य तो ग्रंथ के सामने बैठने से ही मिलेगा। इसलिए भागवत कथा जो महान है, कुंभ है ये बुजुर्ग कहाँ जाएंगे। उस दिन कमल ने पता क्या कहा मेरे लिए, कहते हम अपने पिता से तीर्थ यात्रा तो नहीं करवाएंगे, पर ये भागवत कथा सुना मन भर जाता है। अपने बुजुर्गों के हाथों से भी सत्कर्म को तो करवाए, और ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता, ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता। बड़ी बड़ी दौलत वाले चले गए, ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता। नसीब, मैंने कहा ना, सेवा का अवसर भी नसीब से मिलता है, भाग्य से मिलता है। सेवा सबके भाग्य में नहीं। दौलत सबको मिल सकती है, कमा सकता है इंसान, लेकिन सेवा नहीं। सेवा किसी किसी को मिलती है। और सनकादि ऋषियों ने कहा भक्ति जाओ सबके हृदय पे बैठो। भक्ति बैठ गई तो सनकादि ऋषि कहते हैं, अर्जुन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंगय भवन समान, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंगय भवन समान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भाई ये कहाँ जा रहे हो? हम क्या जाने तेरे को, लेकिन जहाँ जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ये पानी वानी पहले रखा करो अपने पास, मैंने तो बोतल में ले आया। जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, जिन कानों ने कभी हरि की कथा सुनी नहीं, श्रवण रंध्र यही भवन समाना, सांपों के बिल की तरह उनके कान हैं। अभी तक कथा ये प्रेमलाल की थी, अब नहीं, अब ये कथा पूरे गांव वालों की। क्योंकि जब पंडाल शुरू हो जाता है, भागवत जी जब प्रारंभ हो जाते हैं, महात्म्य शुरू हो जाता है, कथा सबकी बनी जाती है, जो भी सुनने वाला है।
अपनी श्रद्धा सेवा भाव के सुनेगा। कोई कहना यादृशी भावना तस्या तादृशी फलम भवेत्, जैसी जिसकी भावना है वैसा फल मिलता है। हर जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति जैसे जिसकी भावना उसके अनुकूल से देखा। कोई कथा देखने आया, कोई सुनने आया, कोई समझने आया, जैसे जिसकी भावना। महात्मा बुद्ध प्रवचन कर रहे थे, सुनिए ध्यान से। महात्मा और जब प्रवचन समाप्त होने की बारी आई तो तुरंत कहा उन्होंने, उठो जागो, समय बीतता जा रहा है। उठो जागो, समय बीतता जा रहा है। और उन्होंने प्रवचन खत्म किया और बाहर निकल गए। और बाहर गए, बाहर अपना खड़ाऊ पहनने लगे गेट के ऊपर। उनका शिष्य उनके साथ था जिसका नाम था आनंद, छोटा भाई भी था। आनंद से कहा, आनंद चलो हम थोड़ी देर भ्रमण करके आए। इतनी में एक बड़ी सुंदर स्त्री आई और बाबा के चरणों में प्रणाम करती है, आपने अच्छे समय पे जगाया। मैं एक नर्तकी हूँ, नाचने वाली हूँ। आज नगर में सेठ के बेटे की शादी है और मुझे वहां नाचना है, मैं तो भूल गई थी। आपने अच्छा किया, आपने कहा जागो उठो, समय निकले जा रहा है, अब मैं जा रही हूँ, मैं नाचूंगी। इतने में एक व्यक्ति आया, उसने कहा आपने समय पे जगा दिया, मैं चोर हूँ, मुझे चोरी करने जाना था, मैं भूल गया था, आपने समय पे जगा दिया। और वो चला गया। उसके पीछे की बुजुर्ग आया, वृद्ध व्यक्ति आया, उसने प्रणाम किया, महाराज सारी जिंदगी सोया रहा, आज आपने जगाया, अब मेरे मन को तसल्ली हो गई कि सबके मालिक परमात्मा है, प्रभु है, आज जा गया। जाती रही आरे भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी। जैसे जिसने चाहा उसको उस प्रकार मिला। भागवत सुनने आए तो भागवत, और समय पास करने आए तो समय पास, और एक दूसरे से मिलने आए तो बिलक बात, और देखने आए कि क्या हो रहा है वहां, वो बिलक बात। और कहीं तेन ही भवांगमय मूर्ति प्रत्यक्षता वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। सनकादिशी कहते नारद जी, जहां ये ग्रंथ रख दिया जाता है ना, 18,000 श्लोक है इसके अंदर, 12 स्कंद है, 345 अध्याय। जहां ये ग्रंथ रख दिया जाता है वो तीर्थ है। भगवान से पूछा था, आप जा रहे हैं, आप कब मिलेंगे? तो ईश्वर ने कहा, मेरा तो अब समय, आप जीत गया, मैं जा रहा हूं। वांगमय मूर्ति, शब्दों की बनी हुई मूर्ति है मेरी एक, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत, जो उसमें शब्द लिखे हुए ना, वो मैं। उसको पढ़ना, उसको सुनना, उसका दर्शन करना, उसका स्पर्श करना, सब पापों को धो करके पवित्र हो जाना है। इसलिए नारद जी, मातृ पितृ निंदक, ब्रह्म हत्यारा, गौ हत्यारा, किसी भी प्रकार का पाप किया हो, जहां भागवत कथा कह दी जाती है
वो सब पावन हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। कथा सुनने के पश्चात जीवन बदलना चाहिए। हमारी दिनचर्या में कुछ ना कुछ परिवर्तन आना चाहिए। हमारा जीवन बीत गया, अब तो आयु रही कितनी है। ये तो 80 साल वाले यहाँ इक्का दुक्का आदमी बैठे हैं, नहीं तो समय तो चला गया। अब तो 60 और 70 के बीच में आयु होने वाली है। आने वाले 10 सालों में 60 साल भी कोई मुश्किल से जिएगा। आयु है कहाँ? इसलिए इतना ध्यान रखना, इतना ऐसा कर्म करो, अय भगवान मानव तो बना ही देना। 84 लाख योनियां हैं, इन 84 लाख योनियों के बीच में जीवात्मा भटकता है। ना जाने कितना कोई पुण्य कभी कमाया है हमने, तुम इंसान बने। और बड़ी बात ब्राह्मणों के घर में पैदा हुए, उससे बड़ी बात हम लोग अच्छे स्वस्थ हैं, उससे बड़ी बात सुंदर थे, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, गा सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसकी आगे कृपा हमारे अपने हाथ में कि अब हम क्या करना चाहते हैं, अपनी वाणी का प्रयोग कहाँ करेंगे, अपनी बुद्धि का प्रयोग कहाँ करेंगे। वैर विरोध करके जीवन कट गया, फिर कहीं तो शांति मिली नहीं। अब तो उत्तरार्ध है, जीवन के अंतिम पड़ाव है। बच्चों के हाथ में बागडोर सौंपने के पश्चात माता पिता निवृत्त हो जाते हैं, और पिता के जाने के पश्चात बेटा अनाथ होता है। पिता के जाने के पश्चात जब तक पिता बैठा वो कैसा भी है, तब तक व्यक्ति समाप्त है, वो अनाथ है। लेकिन पिता जाने के पश्चात अनाथ हो जाता है। धन की 3 गति कहते भागवत में। हर व्यक्ति के पास धन है, लेकिन धन की 3 गति है। पहली गति है दान। जितना तुमसे हो सके उतना दान करो। कहाँ करो? अपनी बुद्धि को लगाओ, सन्मार्ग में लगे, अच्छे कर्म में लगे, मंदिर में लगे, धर्मशाला में लगे, आश्रम में लगे, भूखों को लगे, गरीबों को लगे, आश्रितों को लगे। हमारा धन किसी के काम आए, ये पहली गति है। दूसरी गति है भोग। मकान बनाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे स्थान पर पहुंचाओ। और तीसरी गति है नाश, मदिरा पीना, जुआ खेलना, वैश्यवृत्ति करना, अपने धन का नाश करना। मानव के लिए ये 2 गति कही गई है, दान भी करो और भोग भी करो। नाश कदापि मत करो। जो धन तुमने कमाया, 50 साल तक इंसान खूब कमाता है, खूब कमाता है, उसके पश्चात जीवन को सेलिब्रेट करो ना। इस जीवन में आनंद लो ना, घूमो फिरो, भ्रमण करो, अपने पैसे को लगाओ, खर्च करो उसके लिए जो कमाया है। कुंडली मार करके मत बैठो, खर्च करो उसको, और जो बच जाए वो अपने बच्चों को सौंपो। ये तुम्हारा है। वो दिन भी तो थी जब किसी के पास 100 रुपया नहीं था। डिप्पू का सामान आता था तो दूसरे के पास जाते थे, डिप्पू का सामान आया है, हमने लाना है। आज तो ये सोचना ही नहीं पड़ता। आज तो ऐसा कोई नहीं सोचता। आज निर्धनता है कहां? आज गरीबी है कहां? गरीबी देखनी है तो देखो ना, जाओ कभी बिहार की तरफ निकल जाओ, यूपी के अंतिम कोनों में निकल जाओ, जब देखो जाकर। मैं बिहार में था, बिहार में 15 दिन रह करके आया, तो वहां पे लोग आज भी ये देखते कि पत्तल कहां से गिरी, किसके ऊपर कितना। आज और हम लोग तो यहाँ आनंद से। कोरोना आया ना, उस कोरोना के बीच में हमारे हिमाचल में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोया, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोया।
प्रत्येक घर में चूल्हा जला, उनको देखो जो भूखों से मर गए। और पूरे हिमाचल में जितनी शक्तिपीठ है, जितने मंदिर है, बड़े बड़े मठ है, उनके बाहर मांगने वाले बैठे हैं, हमारे हिमाचल का एक भी नहीं। ये सर्वे हुआ है, हमारे हिमाचल का कोई भिखारी नहीं, सब बाहर से। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम गांव था, उसके बीच में तुम्ही मेरी मैया किनारा तुम्ही मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही मेरी मैया किनारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। भाव से ताली बजाना। सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे। तुम्ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे। तुम्ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो, तुम्ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा मेरी जिंदगी का सहारा नर्तन का झोला बनाया तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया नर्तन का झोला सजाया तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया नदी सिंधु सागर की
सहारा तुम्ही मेरी नजारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही बन के बादल बरसते हो प्यारे तुम्ही फूल बन कर महकते हो प्यारे तुम्ही बन के बादल बरसते हो प्यारे तुम्ही फूल बन कर बरसते हो प्यारे नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो तुम्ही मेरी किनारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। अवस्था का दुख, जाया दुखम, गृहस्थ का दुख, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री, ये बीमार, वो सो ऐसा वैसा, और अंत कालम महादुखम, अंत काल का जो दुख है ना वो दुख नहीं, वो महादुख है। अंत काल का दुख महादुख है। कोई नहीं बोलेगा बीच में ना बोलने की, मुझे 3 घंटे मैं बोलूंगा, तुम बिल्कुल नहीं बोलोगे, कोई नहीं बोलेगा। अंत कालम महादुखम तस्मात् जागरही जागरही, अंत काल का जो दुख है वो महादुख है, इसलिए जागते रहो। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, श्री राम हो जुबान पर जब प्राण तन से निकले। ऐसा किसके होगा? कौन होगा जो राम राम करता मर जाएगा? आज दुनिया राधे राधे तो बहुत रटती है, कई मिल जाए गुरु जी राधे राधे, समझे भी राधा कौन थी? राम राम ऐसा जुआ पे कहो, कहें अंत समय में यही शब्द कहलवाया जाता है, क्या? राम राम बोलो भाई, राम राम। और असली मूल देखना है तो चले जाओ बनारस काशी में। मैं कथा करने गया था तो एक मणिकर्णिका घाट है जहाँ 24 घंटे मुर्दा जलता है, 24 घंटे। हमारे यहाँ रात को अग्निदान नहीं होता, लेकिन काशी जी में 24 घंटे मुर्दा जलता है। तो हम लोग भी गए, जिस दिन आखिरी दिन था कथा का, मैंने कहा चलो मुझको मणिकर्णिका घाट जाना, ले चलो। तो हम लोग चले गए, एक लड़का मेरे साथ था। तो गलियां हैं काशी में, गलियां हैं आज भी। उन गलियों से जब गुजर रहे थे तो पीछे से शब्द आया, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो जो मेरे साथ लड़का, उसने कहा गुरु जी किनारे हटो जरा, मुर्दा आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा किनारे हुआ, इन्हें बड़े नीचे ध्यान से देखो, नीचे भी मुर्दा रखा हुआ है। 15 मुर्दे इकट्ठे जलते हैं मणिकर्णिका घाट पर, दिन और
मतलब आखिरी जीवन का देखना, अगर असली में जीवन देखना है तो बनारस जाकर के गई पता चला। उस मणिकर्णिका घाट के ऊपर जहाँ कितने मुर्दे मर रहे हैं, कोई जी रहा है, ऊपर चाय पी रहे हैं, कोई खाना खा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मजाक रहा है, कोई रो रहा है। कर्णफूल गिर गया था पार्वती मैया का, वो मणिकर्णिका घाट था। शंकर भगवान जी ने यहाँ जो जलेगा मुक्त हो जाएगा। 50-50 किलोमीटर से आज भी मुर्दा जलाने के लिए मणिकर्णिका घाट के ऊपर आता है काशी में। इस जीवन का तत्व कहाँ है? ये खेल कूद, ये सुंदरता तुम्हारी थोड़े दिन की है। 12 बजे के पश्चात सूर्य ढल जाता है। रोज जो हम कल थे वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं होंगे। दिनों दिन ये शरीर घट रहा है, दिनों दिन हमारी आयु घट रही है। किसी माँ से पूछे तुम्हारा बेटा कितना 10 साल का हो गया, उसको ये पता नहीं कि तेरे बेटे की आयु तो 10 साल कम हो गई। 10 साल आयु कम हो गई। इतना जो जीवन मिला है हमारे लिए, इसको अच्छे से प्रयोग करो। इसका गलतियां हर इंसान से होती है, हो सकता है आपसे ज्यादा गलत मैं हूंगा, लेकिन हमको समय मिल गया सुधरने का, सुधर जाइए। अपने आप पर अंकुश लगा दीजिए, विचार करिए। अब हमको जाना है, यहाँ कोई रहने वाला नहीं, सबको जाना है। जो भी कोई आया है उसको जाना है। जिस जगह राम चर्चा न होती कभी, कीर्तन कथा भी न होती कभी, जीना तो दूर बहुत दूर है, जीना तो दूर बहुत दूर है, मगहूँ हमको मरना मरना कहाँ, जहाँ भगवान की कथा नहीं हुई, जहाँ हरि का भजन नहीं हुआ, जिस घर में अतिथि का पूजन नहीं हुआ, वहाँ जीना तो क्या, वहाँ मरना भी नहीं चाहिए। मृत्यु को भी स्थान चाहिए। कोरोना में आप लोगों ने सुना होगा, अस्थियां तक नहीं मिली। किसकी मिल गई पता कोई नहीं। कल लोग में 4-4 मुर्दे इकट्ठे जले, और जिस दिन अस्थियां दूसरे दिन अस्थियां दी जानी थी, पता नहीं अपनी मिली या किसी और की। ये तो मैं कहता हूँ अच्छा गनीमत रही, रुक्मणी को घर ले आए, अपने शमशान में जलाया गया। नहीं तो उस कोरोना काल में तो जो दशा हुई वो हमारे सामने 3 युग बीते हैं, हमारे 3